हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आयशा गई है लाहौर से इस्लामाबाद। कुछ उसने चीज़ें सबमिट की हैं जो हमने उसकी वीडियोस से चीज़ों का एक अंदाज़ा लगाया है। मुझे लग रहा है कुछ ना वो लीगल ट्रैक पर जा रही है। तो अगर जाती है अपने राइट के लिए, जहाँ पर उसके साथ गलत हुआ है तो देखें, हर एक का राइट है। लाइक सितारा का राइट है, सलमा, कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, हर एक का राइट है ना। एक लिमिट होती है हर एक की बर्दाश्त की। हर एक के लिए एक फाइन लाइन ड्रॉ की जाती है कि बस इसको आपको क्रॉस नहीं करना, बाकी खैर है। खैर जी, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन जो चाचू हाजी हैं वो जिस तरह से वीडियो लेकर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो शादी का सारा सच है, सच्ची कहानी उनकी ज़बानी, तो हमने कहा चलें जी सुन लेते हैं। नोटिफिकेशन आया, काफ़ी रात गए, चाचू की वीडियो आई है। वैसे चाचू की ये वीडियो आई क्यों है? राब्ते दोबारा से जो चाचू के हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो गेम है वो हाथों से स्लिप हो गई है। पहले सिर्फ और सिर्फ डीडी बोल रहा था, बट अब काउंटर पर जो नजमा है ना वो भी उठकर आ गई है और उसने भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। मुंह तोड़ सर फोड़ आंख जोड़ जवाब, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गलाजतें हो रही हैं। इज्जतें किसी की महफूज नहीं है। जो हाजी चाची कह रही हूँ, हाजी चाचू हैं, अल्लाह पाक गरी के रहमत करे उनकी मरहूम वाइफ को। उनके बारे में भी कुछ बातें हो गई, मैंने बिल्कुल नहीं सुनी क्या बात की है क्या बात नहीं की, बट मैंने जो चाचू अनवर हैं उनकी ही वीडियो सुनी थी। खैर जनाब, तो जो चाचू हाजी हैं वो फरमाते हैं, आयशा ने जो भी कुछ स्टोरी लाकर रखी थी कि अम्मा और चाचू की पसंद की शादी थी और ज़िद थी कि मैं शादी करूंगी तो फिर यहीं करूंगी, है ना। अब चाचू बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बातें कीजिए और अल्लाह पाक आप दोनों का जोड़ा सलामत रखे, आपका और अम्मी का। यहाँ पर चाचू ने खुद आकर कहा था कि इस शादी के पीछे क्या था, कि जब इस शादी की बात चली थी इतना आसान नहीं था जितना चाचू बता रहे हैं ना। चाचू कह रहे हैं कि इन्होंने, जैसे एक बेवा खातून होती हैं, जाहिर सी बात है, उनको निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा ठीक है, हालांकि वो इतने ख़राब थे कि जिनके पीछे सब पड़े हैं कि इनका ख़ानदान ऐसा था वैसा था, लेकिन फिर भी अम्मी ने कहा ठीक है, अगर इन्होंने पैगाम भेजा है तो वो बात आगे बढ़ाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ से नजमा को, गुलाम जो अकबर हैं उनको, और कौन ये गए साथ में जो के अम्मी के अब्बू और अम्मी हैं उनके घर। अच्छा, जो अम्मी के भाई हैं शायद कि वो किसी काम पे गए हुए थे, बस्ती वगैरह गए हुए थे, और अम्मी के अब्बा वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ना नजमा को अपनी बेटी बनाया हुआ था। अब सोचने की बात ये देखें कि अम्मी के तमाम तर जो वली हैं वो माशा अल्लाह से सही सलामत थे, और नजमा वो औरत जो कि अम्मी पर ज़िंदगी तंग करके बैठी हुई थी, अम्मी को खाना नहीं देती थी, किचन को ताले डाल देती थी, जंजीरें डाल देती थी, और उसी औरत को अम्मी के अब्बा ने अपनी बेटी बनाया हुआ था और उसकी बात पर वो हुर्फ़े आखिर समझते थे। मतलब अजीबी कोई कहानी है। खैर जी, जो अकबर साहब ने बताई थी उसी तरह से ये कहानी चली, लेकिन यहाँ से ये बात साबित नहीं हो जाती कि जो नजमा है उसने ज़िद की थी। हाँ, नजमा ने एक दफ़ा ये कहा ज़रूर था कि उसकी ख्वाहिश थी कि जो अम्मी हैं वो उसकी अम्मी बन जाएं, मतलब सास जो हैं वो उसकी अम्मी बन जाएं। ये भी नजमा के अल्फाज थे, हम फिर नहीं सकते, लेकिन बड़ी अजीबी जो सिचुएशन है ना, कहानी है, वो आगे चल रही है। ठीक है, तो नजमा ने इस तरह से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे अब्बू हैं उनसे इस तरह सास साहबा शादी कर लें अगर आपकी इजाज़त हो। तो उन्होंने मतलब इंतज़ार किया, फिर वो आए और इस तरह सब बड़ों ने जब ये रिश्ता डाला तो वहाँ से हामी भरी गई। अब इन्होंने कहा वहाँ से हम लोग वापस आते हैं। इतना सब कुछ सिंपल था चाचू। मतलब एक दिन आपने पैगाम भेजा, दूसरे दिन आप लोग रवाना हो गए, तीसरे दिन आप लोग हामी वहाँ से हुई, वापस आ गए, और वापस आने के बाद फिर आपने 2 देगे पकवाई, 10 किलो मिठाई का ऑर्डर आयशा के ससुर के अब्बा, शायद आप ये कहना चाह रहे थे, वहाँ पर दिया। और उसके बाद क्या था कि ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद कुछ पर्टिकुलर लोग आए और उनकी मौजूदगी में फ़ारूक को भी फिर आना पड़ा।
तो इतना सब कुछ सिंपल था चाचू कि एक दिन आपने पयाम भेजा, अम्मी ने रजामंदी जाहिर की, दूसरे दिन आप अम्मी के मैके गए, वहाँ पर नजमा ने जो है वो दुपट्टा पाँव में डाला। वैसे चाचू हाजी ने ये नहीं कहा, वैसे जो अकबर साहब हैं उनके पास तो पूरी पिक्चर खींची हुई है ना, मतलब हर एक चीज़ का प्रूफ रखना था, क्योंकि उन्हें पता था आगे जाकर यूट्यूब चैनल बनेगा और हर चीज़ जो है वहाँ पर सबूत के तौर पर रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने तस्वीर खींच के रख ली थी। मतलब उस टाइम कैमरा, मोबाइल की तो सहूलत नहीं थी, टच मोबाइल भी नहीं थे, कैमरा वाले भी नहीं थे, तो मेरे ख्याल में कैमरा लेकर ना वो गले में घूमते थे। फ़ौरन से उस इवेंट को कैमरे की आंखों ने महफूज कर लिया था। अच्छा, फिर क्या था कि ये तमाम तर सिलसिले हुए और इस तरह मिठाई और ये तमाम तर सिलसिले हुए। लेकिन चाचू आप भूल चुके हैं कि आपने खुद ही कहा था कि इस शादी पर आपका जो बेटा असगर है वो राज़ी नहीं था, और उसने कहा था अगर आप लोगों ने ये शादी की तो उसमें क्या होगा कि वो तलाक दे देगा सलमा को। अब ये भी आपके अल्फाज हैं, हम कहीं से उठा के नहीं लाए, आपकी वीडियोज़ में है। देखें, अच्छी बात यह है कि निकाह करना सुन्नत है और निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। एक पाकीज़ा और हलाल रिश्ता है और आप दोनों का हलाल रिश्ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको आप लोग ही तोड़ मरोड़ कर अफसाना बनाकर आप सब ने तमाशा बना दिया है, और उसकी इतनी कहानियाँ कि उन कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची है, किसकी ज़ुबानी सच्ची है, हम किसे सच माने। खैर जी, किस्सा मुख्तसर, इन्होंने कहा अब डाइवोर्स की बातें हो रही हैं और इनका भाई कह रहा है कि बहुत जल्द भाभी जो है वो आज़ाद होने वाली है। तो इन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को कॉल की, तो बीवी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको बकने दो, मैं क्यों तुमसे अलग होंगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि अभी भी पूछ लो कि मैं सितारा के घर गया था, उसने कहा चाचू आप रहें, तो मैंने कहा देखो अगर तुम्हारा अपना बाप होता तो आज क्या ये यहाँ पर बैठी होती, मतलब ये अपने शोहर के साथ होती, कहना ये चाह रहे थे। तो फिर सितारा ने कहा चाचू मैं क्या करूं, जो भी लोग हैं वो रुकते नहीं हैं। चाचू ने ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से उठ कर के आ गए। अच्छा, फिर इन्होंने कहा अभी भी घर है वो खुला है, जाए वहाँ रहे, अपनी वाइफ को कहा, और कब्र तक ना चाचू आज तलाक देंगे, ना कल तलाक देंगे, ना परसों तलाक देंगे, वो उनके निकाह में है, उनके निकाह में ही रहेंगी। क्लियर बात अभी भी नहीं की है ना, कि अम्मी आएंगी, आप जाएंगे, आप लोग एक साथ रहेंगे, मसला हल होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आप लोग करते रहे। या तो करें मत, या करें ना तो ऑडियंस का जहन क्लियर कर दें, क्योंकि तमाम तर लोग फिर आप लोगों के स्टेटमेंट के पीछे ऐसा पागल होते हैं कि आपस में एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। आपके बच्चे ही सिर्फ आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि ऑडियंस भी दीवानी हो जाती है, एक पॉइंट पर आकर जाकर फरमाइश करती है चैनल से कि इसको ट्रॉल करो, इसके ऊपर बात करो, और दूसरे ही पल अपनी केंचली उतारती है और कहती है देखो बेटा ऐसा मत करो, ये चीज़ें सही नहीं है, ये काम छोड़ दो। मतलब मैं तो हैरान हूँ लोगों के डबल जहनों पर, कि लोग जो है सितारा के रिश्तेदारों को कैसे घुमा रहे होते हैं, अपने इशारों पर नचा रहे होते हैं। और सितारा के रिश्तेदार भी कोई कम अकल नहीं है, उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इस घूमने घुमाने में फ़ायदा उनका भी है। तो वो भी कहते हैं चलो दो चार शुगल मेला लगा लेंगे, ऑडियंस वाहवाही करेगी, और बस अपनी इज्जत और अपने घर का तमाशा बना के कुछ कमा लिया तो कुछ गंवाया नहीं, ये वाला सिलसिला है। खैर जी, तो चाचू हाजी ने ये तमाम तर बातें जो हैं वो की और कहा अपने भाई को तू कहाँ शामिल था, और फिर यही कहा कि जो तुम लोग बोल रहे होते हो ना, मतलब क्या कि फारूक की बेटियों पर, तो क्या वो यासीन की पोतियाँ नहीं हैं। फिर कहने लगे सलमा को बोलते हो, क्या वो उसकी बच्चियां यासीन की नवासियां नहीं हैं, अब किसको बोल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये सबको कह रहे हैं, दिलबर को भी कह रहे हैं, मतलब दीदी को, और किसको कह रहे हैं, नजमा को भी कह रहे हैं कि रुक जाओ, सबको मना कर रहे हैं। मुझे लगता है जब गोट जो है ना वो फिसल गई हाथ से, मतलब रेत की तरह टाइम जो है रेजा रेजा करके फिसलता रहता है, एक लम्हा तरंग में आकर आपने कह तो दिया कि वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, और वो 99 नहीं बल्कि 100% सही है। लेकिन जब उल्टी आते खुद आपके गले आकर पड़ी, तो फिर आपको शायद कि ये ऑप्शन नज़र आया हो। फिर अम्मी ने जो है वो चाचू से रब्ता किया हो कि देखो आप नजमा को रोक के देखो, नजमा जो है वो रुक नहीं रही और बहुत सारी बातें वो भी कर रही है जो चीज़ें सही नहीं है। डीडी तो किसी की सुनता नहीं है, शायद आपकी नजमा सुन ले। तो मुझे लगता है चाचू की वीडियो इसलिए आई है, और अब देखते हैं कि कौन कहाँ रुकता है। वैसे अच्छी बात है अगर सब रुक जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और जो रिव्यू रिएक्शन का काम है ना वो रिव्यूज़ रिएक्शन करने वालों को करने देते हैं। आपके व्लॉग्स आएंगे, जिस तरह एक तबसरा होता है, एनालिसिस होता है किसका काम कैसा है, उस तरह सिंपल जो है वो रिव्यूज़ भी चलेंगे। बट कहाँ आप लोगों की जान इतनी आसानी से कहाँ छूटेगी, मतलब ना
लोग छोड़ेंगे ना, जो ये चैनल्स हैं ना, जिनके आप लोगों के घराने के चैनल्स हैं, जो इन बेसिस पे चल पड़े हैं ना, वो पीछे हटेंगे। खैर ये वाली बात थी। दूसरा, मैं बीबी की वीडियो देख रही थी तो बीबी भी कमाल करता है। वो कहता है कि भाई यहाँ सबकी जो दुकानें हैं ना वो रिएक्शंस पर चल रही होती हैं, और कौन ऐसा है जो कंटेंट बना रहा है। आपको पता है यहाँ कंट्रोवर्सी की जाती है। क्या कह गया बीबी? अब मैं सोच रही हूँ बीबी अपने इस बयान पर दोबारा से नज़र डाल लो। फिर उसने कहा जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना उनको तो आप खुद ही मत देखें, वो लोग जो है ना खुद ही बाज आ जाएंगे और वीडियोस बनाना छोड़ देंगे और पीछे हट जाएंगे। इतना आसान है सब कुछ। अरे भाई उनको तो खुद मिस्टर साजिद ने प्रमोट किया था ना। अब प्रमोट करने के बाद, अपनी ऑडियंस उन तक भेजने के बाद, और ऑडियंस जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम कर रही थी, उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स अब आ रहे हैं कि जो नजमा के मुंह के आगे बंद थे वो भी खुल गए हैं, जो कि नहीं खुलने चाहिए थे। अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे की इज्जतें उतार के गुनाह के सिवा कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं ना कि बाजी जो है वो हाथ से निकलती चली आ रही है। तो अब आप लोग आकर इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जब एक तरफा गोलाबारी हो रही थी, जब खाली डीडी जो है वो इस तमाम तर सिलसिले को गर्म रखे हुआ था, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई को रोको, तो मैं नहीं रोक पा रहा, आप लोग मत देखें। तब आपने क्यों नहीं कहा? अब आप आकर बड़ा एक होशियार वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात यह है कि आज सुमेरा की वीडियो देखी थी ना, जहां उसने कहा था कि जो उनका बीबी है उसने शायद कि किसी ख़ानदान के इंसान को फॉलो कर लिया जो माँ बाप के लिए, माँ बहन के लिए नहीं बोलता बट बीवी के लिए बोलता है। तो मुझे लगता है सुमेरा ने भी ना उस इंसान की बीवी को फॉलो कर लिया है। कैमरा पकड़ के अपने हस्बैंड की मस्त वीडियो बनाती रही। मतलब कैमरामैन सुमेरा के साथ जो रिपोर्टर बीबी थे उनकी इस तरह वीडियो आई, एक कंटेंट भी बन गया, अच्छे भी बन गए, और एक अच्छा मैसेज भी दुनिया की तरफ चला गया। इतना मैस फैलाने के बाद गुड लक, कीप इट अप, अल्लाह हाफिज़।